जहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जिसको शाहदरा शरीफ के नाम से जानते हैं। जो यहाँ के इमाम साहब हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो बाबा गुलाम शाह जी हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। साहब स्वागत है आपका प्लानिंग न्यूज़ में। जिस तरह अगर बात करें शाहदरा शरीफ की, जिसको पहले कहा जाता था सेदरा कहा जाता था, अब शाहदरा शरीफ के नाम से लोग जानते हैं, थोड़ा बताएंगे विस्तार में आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जगह का नाम बाबा गुलाम शाह बादशाह के यहाँ आने से पहले कोई और नाम था। कुछ लोग सींदरा बताते हैं, कुछ और नाम बताते हैं। तो बहरहाल बाबा गुलाम शाह बादशाह के यहाँ आने के बाद यहाँ का नाम जो है वो बाबा साहब की नाम की निस्बत से शाहदरा हो गया। बाबा साहब यहाँ आज से तकरीबन 200-250 साल पहले पाकिस्तान की सरजमीन से यहाँ आए। पहले आप पुंछ में आप तशरीफ़ लाए। ज़िंदगी के जो छोटी उम्र में आप पुंछ में तशरीफ़ ले आए। वहाँ कुछ टाइम आपने वहाँ रुके। उसके बाद आपके जो पीर मुर्शिद थे उन्होंने जो आपको हुक्म दिया कि आपको कहाँ जाना है दीन की खिदमत करने के लिए, कहाँ आपने अल्लाह के मखलूक की खिदमत करनी है। तो उन्होंने कोई निशानियाँ बताई थी उनको। तो वो निशानी जब यहाँ ज़ाहिर हुई तो बाबा गुलाम शाह बादशाह ने इसी जगह को अपना मस्कन बनाया, इसी जगह को अपना आखिरी ठिकाना बनाया और आप यहीं बैठे। तो उसके बाद से आज तक यहीं आपका मज़ार है। यहीं से फ़यूज़ व बरक़ात आपके पूरी दुनिया के लिए यहाँ से आपका फैज़ान जा रहा है। तो जैसे आपने पूछा कि इसकी हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, इतनी तो पूरी बयान नहीं की जा सकती है। अलबत्ता बाबा साहब के बारे में जो बुज़ुर्ग बताते हैं, कुछ किताबों में लिखा है, तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो मुख्तसर यही है कि ये एक बहुत बड़े साहिब कशफ, साहिब करामत और अल्लाह के बहुत बड़े बरगज़ीदा बंदे और अल्लाह के बड़े महबूब वली हैं अल्लाह के। देखा जाता है काफ़ी दूर से लोग आते हैं। अगर यहाँ की खूबसूरती की बात करें काफ़ी ज़्यादा है, और जो दूर दराज से लोग आते हैं, चढ़ावा भी यहाँ पे चढ़ता है। जो चढ़ावा यहाँ पे सुनने में आता है कि लंगर में लगाया जाता है पूरा वो। हाँ, लंगर भी लगाया जाता है और बाकी जो ज़ियारत शरीफ के जो दीगर उमूर हैं, तामीरात हो गई और दीगर जो भी ज़ियारत के उमूर हैं उसमें यहाँ का ख़र्चा किया जाता है। अदरवाइज़ इसके अलावा और ऐसा कोई बात नहीं है। तो दूर दराज से आते हैं ज़ायरीन, हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं, अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं और सच्ची अक़ीदत से आते हैं। यहाँ बड़ी अच्छी यहाँ की एक तामीर की गई है, बड़ा अच्छा यहाँ का निज़ाम बनाया गया है और सब कुछ इंशाअल्लाह अच्छा है यहाँ। जो संतरे का पेड़ है यहाँ पे, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग बातें करते हैं कि संतरे के पेड़ के नीचे बैठ के कुछ मन्नतें पूरी होती हैं। इन संतरे का पेड़ को लेकर क्या कहा? ये संतरे का पेड़ जो है, ये इसको जो बुज़ुर्ग बता रहे हैं पुराने कि बाबा साहब जब अपने ज़माने में हयात ज़ाहिरी में जब यहाँ लकड़ी जलाया करते थे तो आग जलती थी। अल्लाह के वली थे, उन्होंने देखा कि एक लकड़ी जो है वो चूल्हे में जल नहीं रही है, गीली थी, वो उसको जला रहे थे, जल नहीं रही, वो धुआं निकाल रही थी। तो आपको जला लाया, आपने वो लकड़ी निकाल के बाहर फेंक दी और अपनी ज़बान से इरशाद फरमाया अपनी ज़बान में कि अगर तू जलती नहीं तो फलती रही। तो आपके मुरीद वहीं बैठे थे, सुन रहे थे। उनमें से एक मुरीद उठा, उसने उस लकड़ी को ज़मीन में गाड़ दिया। तो उसने कहा कि ये अल्लाह के वली की ज़बान है। तो उसने जैसे ज़मीन में लकड़ी को गाड़ दिया तो वो लकड़ी जो है एक दरख्त बन जाती है और दरख्त बनने के बाद वो आज भी दरख्त मौजूद है जो किसी भी मौसम में, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, इस पर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, पत्ते लगते हैं, कभी सूखता नहीं है। ये एक बाबा साहब की करामत है। और ये पेड़ जो न संतरा है ना इसकी आज तक कोई पहचान हुई ये क्या है। तो संतरा जो होता है उसका भी एक मखसूस मौसम होता है, कोई भी फल है उसका एक मखसूस मौसम होता है। सेब हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, दीगर कोई भी फल है उसका एक मौसम है, लेकिन इसका कोई मौसम नहीं है। ये यहाँ बर्फ़ में भी आपको मिलेगा, गर्मी में मिलेगा, आपको हर तरह के मौसम में यहाँ शाहदरा शरीफ इंशाअल्लाह हर तरह का इन्वायरमेंट यहाँ होता है। यहाँ सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती है और गर्मी में गर्मी भी अच्छी खासी होती है। तो यहाँ से ओवरऑल इंशाअल्लाह यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है।
तो लोग आते हैं क्या गर्मियों में सर्दियों में एक बराबर आते हैं कि गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे? यहाँ बराबर ही रहते हैं। यहाँ सर्दियों में भी लोग ज़्यादा आते हैं, गर्मियों में भी ज़्यादा आते हैं। अब हालात और मौसम के ऊपर डिपेंड है। जब मौसम अच्छा होगा तो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, यहाँ एक जैसा रश रहता है, तो यहाँ कभी कमी नहीं होती है। एक लगभग 2 साल पहले एक वीडियो वायरल होती है यहाँ पे, जो 3 औरतें यहाँ पे डांस करती हैं, एक मन्नत को लेकर के, मन्नत पूरी हो जाती है फिर डांस करते हैं, उस पर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई भी की गई थी। उनको लेकर खासकर औरतों को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? हाँ, वो वीडियो वायरल हुई थी, उसमें जब पूछा गया उनको तो उन्होंने वो जो अपनी दलील दी थी वो उसमें कितनी सदाकत है वो सब जानते ही हैं। अलबत्ता ये है कि यहाँ मज़ार पर आना है, बड़े अदब से आना है। तो बाज़ उलमाए किराम ने तो औरतों को मना कहा है, लेकिन बाज़ ने उलमा ने जो औरतों को इजाज़त दी है पर्दे की सूरत में, कि आप पर्दा करके मज़ार पर आ सकते हैं और बड़े अदब के साथ, ना शोर शराबा करना है ना चिल्लाना है और ना वहाँ कोई ऐसा गैर शरई काम करना है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जो मज़ार पर आने का जो अदब बताया है, जो तरीक़ा बताया है, तो आपने बताया है कि साहिब मज़ार से 50 कदम की दूरी पर खड़े होकर आप फातिहा करें, आप दुआ ख़ानी करें। आपने साहिब मज़ार से नहीं मांगना है बल्कि अल्लाह से मांगना है, क्योंकि देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन ये अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने का तरीका ये है, अल्लाह ये तेरे महबूब बंदे हैं, तेरे प्यारे बंदे हैं, इनके वसीले से तू हमारी दुआ कबूल कर, इनके ज़रिए से तू हमारी दुनिया व आखिरत अच्छी कर दे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो अपनी तरफ से खासकर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, खासकर शाहदरा को लेकर? ये तो कोई मोहताज तारुफ नहीं है, ये जो ज़ियारत है, मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जब जी चाहे, जब आपका वक्त लगे तो आप आएँ मज़ार शरीफ पे, शाहदरा शरीफ में आप दुआ करें, आप अपनी मन्नतें मानें और हर तरह की मुराद यहाँ पूरी होती है, वो मुराद जायज़ होनी चाहिए। तो हमारा यही मैसेज है कि ये अल्लाह के वली हैं, इनका मज़ार सबके लिए खुला है। ये किसी मज़हब, किसी फ़िरक़े, किसी कौम, किसी ज़ात के लिए ये ख़ास नहीं है, ये बिला लिहाज मज़हब मिल्लत सब के लिए एक है। जिस तरह से मौलवी साहब की तरफ से बताया गया, जो पेड़ की बात करें, ये वो संतरे का पेड़ है जिसपे 12 महीने फल रहता है और कभी सूखता नहीं है, कभी पत्ते नहीं सूखते इसके, कभी ये मतलब पत्ते गिरेंगे नहीं, इस तरह से ही हरियाली दिखेगी इस पे। और दूसरी तरफ वो पेड़ आप देख रहे हो, एक पेड़ वो वहाँ पे रहा। अगर यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ, आप देख सकते हो कि कितना शानदार पेड़ है कि जो 12 महीने फला रहता है। अगर आपको नीचे की तस्वीरें दिखाऊंगा, कितनी डेवलपमेंट यहाँ पे करवाई गई है और ख़ासकर पार्क की बात करें, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी आपको इमाम साहब ने बता दिया कि किस तरह से यहाँ पे आना है, खासकर औरतों को लेकर। आपने लगभग 2 साल पहले एक वीडियो देखी थी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होती थी, किसी मन्नत को लेकर यहाँ पे डांस किया जाता था। फिर उसके बाद जो यहाँ के इनके डिपार्टमेंट के लोग थे, उनकी तरफ से कार्रवाई की जाती है, FIR दर्ज होती है, लेकिन फ़िलहाल उन औरतों ने माफ़ी भी मांगी थी। और इमाम साहब की तरफ से एक मैसेज दिया गया खासकर औरतों को लेकर कि अगर किसी भी दरगाह पे आप जाएं तो पर्दा कर जाएं। इस तरह जुड़े रहे सप्लाई न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।